देखो भाई, आज मैथ का शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं हम। पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत टाइम लगा देता है, लेकिन आप लोग को उतना समय लगाइएगा तो फिर एग्ज़ाम में हो ही गया। 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कैसे बनेगा उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए, हम पहले बताते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। आप लोग को आवाज़ सही से जा रहा होगा ना, जी सुन लीजिए क्या बोलते हैं। बोल रहा है कि दो संख्या का अनुपात में दिया हुआ, दो संख्या 7:11 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 10 मतलब वृद्धि करेंगे और दूसरी संख्या में 20 की कमी कर देंगे तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्या का योगफल क्या होगा। लास्ट में क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना। बोल रहा है कि दोनों मूल संख्या का योगफल। मूल संख्या के मतलब होता है पहले जो दो दिया हुआ, तो मूल संख्या पहले क्या दिया हुआ है 7:11, तो उसका योगफल कितना आ रहा है 7 और 11 का योगफल कितना आ रहा है, बोलिए तो 18 आ रहा है। 18 आ रहा है। 18 से जो कटेगा वही आंसर होगा। देख लीजिए, तो 18 से आपको नहीं चेक करने आ रहा है तो 18 को 2 और 9 कर सकते हैं। 2 और 9 से कौन कट रहा है देख लीजिए, आपको चेक करने आता है। 6 2 8 1 9, 9 से ही कट रहा है। अगला देखिए 5 4 9, 9 2 11, 11 1 12, ये तो नहीं कटेगा। 4 2 6 1 7, 9 से नहीं कट रहा है। 8 1 9, 6 2 8, मतलब 9 से मतलब ये तीनों नहीं कट रहा। कौन कट रहा है, सिर्फ यही कट रहा है। अन्य 18 से भी यही कट रहा है, आंसर यही हो जाएगा, समझे। इसी तरह बनाना है, ठीक, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत। एक क्वेश्चन निकालने बोल रहा है तो 17 गुणज बोल रहा है, तो आप 17 पर ध्यान मत दीजिए, ये औसत बोल रहा है ना। तो 17 को तो बीच में कमा संख्या आएगा, 8 को इधर से और 8 को इधर से, बीच में कमा संख्या आएगा, नमा संख्या आएगा। 17 गुणज बोल रहा था, 8 को इधर 8 को इधर, बीच में कौन आएगा, नमा संख्या आएगा। और किसका बोल रहा है, 13 का बोल रहा है। बस 13 गुणज 9 करना, कितना आ रहा है 117। इस तरह से बनाना है। 17 गुणज बोल रहा है तो 8 को इधर 8 को इधर, बीच औसत क्या होता है, औसत होता है बीच वाला। तो बीच में कम्मा संख्या आ रहा है, नम्मा संख्या आ रहा है, तो नम्मा संख्या आ रहा है तो किसका बोल रहा है 13 का, तो 13 में 9 कर देंगे, बस आंसर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। देखिए भाई 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर दिया हो, क्या है, अर्धगोले है, उसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहले याद करना पड़ेगा। अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल 3πr² होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। आगे में क्या दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है। देखिए 3 से कौन कट रहा है, चेक कर लीजिए पहले। 3 से देखिए 6 4 10 17, 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर तो होगा ही नहीं। 6 और 7 कितना हो रहा है, 8 7 15, 15 6 21, 21 3 से कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है। 6 और 7 13, ये नहीं कटेगा 3 से। 6 1 7 7 14, 14 भी 3 से नहीं कट रहा है। यानी 3 से कट कौन रहा है, 3 से। देखिए इसका आगे में 3 है तो सिर्फ देखेंगे 3 से कौन कट रहा है, 3 से देखिए ये कट रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप पाई के मान तो पाई छोड़ देंगे, आर का मान बैठा के बना सकते हो। उतना टाइम कहाँ है, उतना टाइम कीजिएगा तो बच्चा से पीछे छूट जाइएगा, ठीक है। यहाँ जैसे ही देखेंगे 3 से कौन कट रहा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया 4 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, और यदि ए और बी मिलकर 6 दिन में करता है और ए अकेले 7 दिन में करता है। कितने दिन में, 7 दिन में करता है। तो बी अकेले कितना दिन में करेगा। एक क्वेश्चन बनाना है तो आप जैसे बनाते हो उस पर ध्यान मत दीजिए। देखिए इस बनाने का क्वेश्चन क्या है, एगो 6 और 7 है, एगो 6 एगो 7 है, ये दोनों को गुना कर दीजिए। एगो 6 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर 6 दिन में, और ए अकेले 7 दिन में कर रहा है। तो बी का मान पूछ रहा है, दोनों को गुना कीजिए कितना, और उसके बाद दोनों का अंतर लीजिए। दोनों का अंतर कितना है, 1 है, 1 नीचे रखिएगा। दोनों को गुना कर देना है और उसका अंतर जितना उसको नीचे रख देना है। आंसर सच होगा 42, 42 बटे 1 का मतलब होता है 42, आंसर नंबर डी। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा से मार लीजिएगा, सब याद कर लीजिए। दोनों को गुना करना है, लिख देना है, और दोनों को अंतर करेंगे, मैंने घटाएंगे, साथ में 6 गया 1, 1 को नीचे रखेंगे, हल करेंगे, आंसर 42। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में ये तो देखिए ये सब गुना भी देता है ये सब, लेकिन गुना देने पर मत सोचिए कि गुना दे दिया है। ये गुना को कितना जल्दी आप करते हो उस पर निर्भर है। इस सबको 20 सेकंड में नहीं, 20 सेकंड के ज़्यादा बोल दिए, 2 सेकंड में हो जाएगा। देखिए इसका एक आएगा, देखिए 9 गुना 1 करें, कितना आएगा 9, जिसका लास्ट में 9 है वही आंसर है। आप सोचते हो गुना दे दिया, ये नहीं गुना दे दिया तो आप गुना करने लग जाएँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। गुना दिया है तो आप दूसरा विधि लगाइए। देखिए यूनिट डिजिट लगाइए, पीछे में डाट लगाइए, गुना कीजिए, इकाई अंक से पता कर सकते हैं आप। 9 गुना करें 9, 9 किस में दिख रहा है वही आंसर हो गया, समझे। कितना जल्दी करते वो देखिएगा लोग, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। x² प्लस 1/x² का मान 83 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। पहले देखिए कितना जज्बा है, x² प्लस 1/x² बराबर 83 दिया हुआ है ना,
तो सबसे पहले आप x माइनस 1/x में जाइए। इसको निकालने के लिए क्या है, इसको निकालना है तो इसमें 2 घटा के और किसका वर्गमूल निकालना है। इसमें 2 घटाने कितना आएगा, 81 आएगा। उसका अंदर रूट निकालना कितना आ रहा है, यानी कि कितना आएगा, 9 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 9 आएगा। अब जब इसका मान 9 आ गया, x माइनस 1/x का मान 9 आ गया, तो अब यहाँ से q में जाने का, q में जाने का सूत्र क्या होता है कि इसका q कर देंगे, x³ माइनस 1/x³। इसमें जाना है ना, इसका सूत्र होता है कि जो संख्या दिया हुआ है ना उसका q करेंगे, ठीक है। अब माइनस 3 गुना फिर से वही संख्या, सॉरी प्लस होगा, इस संख्या दिया हुआ इसका q करेंगे और प्लस 3 गुना फिर यही संख्या। दोनों को q कितना होगा, दोनों को q 729 होगा, प्लस 9 27, जोड़ दीजिए, जोड़िएगा कौन आएगा, 756 आ रहा है, 756। इसे देखिए समझा दे रहे हैं, x² प्लस 1/x² का मान 83 दिया हुआ है। सबसे पहले हम x माइनस 1/x में जाएंगे। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले इसमें 2 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 81। अब उसका वर्गमूल निकालते हैं, 2 घटा के वर्गमूल निकालते हैं। अगर यही से हम चाहते कि अगर ई में जाते x प्लस 1/x में जाइए तो इसमें 2 जोड़ के, इसमें 2 जोड़ के रूट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 85 रूट में होता। अगर ये प्लस में निकालते था लेकिन माइनस निकाल रहे हैं तो इसमें 2 घटा के वर्गमूल निकालते, 9 आ गया। अब इतना का मान 9 आ गया है तो हमको क्यू क्या सूत्र होता है, इसका क्यू निकालना है। तो जो संख्या आया ना उस संख्या को क्यू करके और प्लस 3 गुना फिर से वही संख्या, उस संख्या का क्यू करेंगे प्लस 3 गुना वही संख्या। अब इसको हल कर लेंगे तो 756 आंसर करना आ रहा है ए। अगला क्वेश्चन आप कमेंट देखिए, एक क्वेश्चन का कमेंट आप लोग दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो 7 नंबर है इसको बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यहीं तक हम समाप्त करते हैं। ऐसा ही ट्रिक जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाय, आज कल से हम बताएंगे, ठीक है, बाय।